Good morning, my dear students. I hope you all are safe at your home and enjoying your online classes. Dear students, as you know, we are reading chapter 7. Chapter name is Senses in Animals. We have already read page number 47 and 49 of this chapter. Today, we are going to read page number 49 and 50 of this chapter. So, watch the video carefully and listen to me. Pose to do. Animals have different kinds of ears. Some are visible, some are not. एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ एनिमल्स के ईयर्स जो है विजिबल होते हैं, मीन्स दिखाई देते हैं. कुछ एनिमल्स के ईयर्स दिखाई नहीं देते. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं, कुछ के ईयर्स बड़े होते हैं और कुछ के ईयर्स स्मॉल होते हैं. डू यू थिंक इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग? क्या आप ये सोचते हो कि जो एनिमल्स के ईयर्स का साइज होता है उसमें और जो एनिमल्स की सुनने की शक्ति होती है उसमें कोई लिंक होता है? यस, देयर इज़ अ लिंक. उसमें लिंक होता है. जिस एनिमल्स के ईयर बड़े होते हैं उनकी जो सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनकी हियरिंग पावर ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि उनके बड़े ईयर्स साउंड वेव्स को, जो साउंड वेव्स है उनको ज़्यादा कलेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा साउंड वेव्स को कलेक्ट कर पाते हैं, जिससे उनकी जो सुनने की क्षमता होती है ज़्यादा होती है. स्मेल. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्नीफर डॉग्स यूज बाय पुलिस एंड अदर डिटेक्टिव्स टू फाइंड थीव्स. आपने स्नीफर डॉग्स के बारे में सुना होगा. स्नीफर डॉग्स का यूज़ कौन करते हैं? पुलिस में किया जाता है या फिर डिटेक्टिव्स. डिटेक्टिव्स कौन होते हैं? जासूस. दूसरे डिटेक्टिव्स द्वारा चोरों का पता लगाने के लिए किया जाता है. ब्लड हाउंड्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल. ब्लड हाउंड्स जो डॉग्स की अच्छी ब्रीड होती है उनकी जो है सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत ही एक्सीलेंट होती है. दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ह्यूमन ऑर्डर्स. जो ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट स्मेल निकलती है उसमें भी वो डिफरेंस कर पाते हैं. दे कैन फॉलो अ सैंड ट्रेल लेफ्ट लॉन्ग बिफोर. अगर कोई सेंट है या परफ्यूम है या कोई भी खुशबू है वो बहुत पहले छोड़ी गई है, वो पर्सन वहाँ से चला गया है, तब भी वो ये डॉग होते हैं उसको फॉलो कर पाते हैं. दिस इज़ हाउ दे ट्रैक मिसिंग चिल्ड्रन. यही कारण है कि ये मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो जाते हैं, उनका पता लगाने में. एस्केप्ड प्रिजनर, जो कैदी भाग जाते हैं जेल से, उनका पता लगाने में. और एंड क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स जो क्राइम करके भाग जाते हैं उनका पता लगाने में इन डॉग्स का यूज़ किया जाता है. आंट्स टू हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. आंट्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है. पेंगोलिन्स और स्केली आंट ईटर्स आर एनिमल्स विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. पेंगोलिन्स या फिर आंट ईटर्स होते हैं, उनकी भी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत ही अच्छी होती है. दे यूज़ इट टू फाइंड इंसेक्ट्स फॉर फूड. इसका यूज़ वो किस लिए करते हैं? इंसेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, इंसेक्ट्स को ढूंढने में करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को फूड के रूप में खा सकें. टाइगर्स हैव देयर ओन एरियाज विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. टाइगर्स का अपना एरिया होता है जो कई किलोमीटर को कवर करता है. दे मार्क देयर एरियाज विद देयर यूरिन. अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं, कैसे उसकी बाउंड्री बनाते हैं? अपने यूरिन के द्वारा. दे कैन कम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. वो यूरिन की स्मेल से, बाथरूम की स्मेल से पता लगा सकते हैं कि उनके एरिया में क्या कोई दूसरा टाइगर आया है. नो एंड ग्रो. फर्स्ट पॉइंट इज द आईज ऑफ द कैमलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली. जो कैमलियन है, जो गिरगिट है, उसकी जो आइज़ होती है मूवमेंट कर सकती है. इट कैन सी इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर इसकी जो आइज़ है अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती है. सेकेंड पॉइंट इज ड्रैगन फ्लाइज आइज कंटेन्स 30,000 लेंसेज. जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसकी आइज़ में कितने लेंसेज होते हैं? 30,000 लेंसेज.
मीन्स उसकी आइज़ में इतनी पावर होती है कि वो 30,000 लेंसेज के पावर के बराबर देख सकते हैं। अर्थवॉर्म्स एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विथ टेस्ट रिसेप्टर्स। अर्थवॉर्म की जो पूरी बॉडी होती है टेस्ट रिसेप्टर से कवर होती है। द बॉक्स जेलीफिश हैज़ 24 आइज़। जो बॉक्स जेलीफिश होती है उसकी कितनी आइज़ होती है? 24 आइज़ होती है। रैबिट्स टंग कंटेन्स 17,000 टेस्ट बर्ड्स। रैबिट की जो टंग होती है उसमें कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? 17,000। स्नेक्स हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स। स्नेक्स के कोई भी बाहरी कान नहीं होते, स्नेक के ईयर्स नहीं होते। दे डू नॉट हियर द म्यूजिक ऑफ ए स्नेक चार्मर। जो स्नेक चार्मर म्यूजिक बजाता है उसे वो सुन नहीं पाते। इंस्टेड दे आर प्रोबेबली रिस्पॉन्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक चार्मर एंड द फ्लूट। जब वो आप देखते हो कि सपेरा जो है, स्नेक चार्मर जो है बीन बजा रहा है और स्नेक डांस कर रहा है, तो आप सोचते हो जो सपेरा बीन बजा रहा है उसको सुन के सांप नाच रहा है, पर ऐसा नहीं होता। सपेरा किसके लिए रिस्पॉन्ड करता है? जब सपेरा बीन बजाता है तो उसके हाथ हिलते हैं, उसके हाथ में जो बीन होती है वो हिलती है, या फिर स्नेक चार्मर भी अपनी बॉडी को हिलाता है। उसको देखकर ही जो सांप है रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है। टच एंड टेस्ट। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। स्नेक्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। दे कैन नॉट सी और हियर। ना तो वो देख सकते हैं और ना ही वो सुन सकते हैं। दे रिलाई ऑन देयर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? अपने सेंस ऑफ टच पर डिपेंड करते हैं और स्मेल पर डिपेंड करते हैं। स्नेक्स स्लीदर एलोंग द ग्राउंड ऑन देयर बैलीज। जो स्नेक होते हैं ग्राउंड के साथ रेंग कर चलते, ग्राउंड पर रेंग कर चलते हैं। किसकी हेल्प से? अपनी बैलीज, पेट की हेल्प से चलते हैं। स्मेलिंग विद देयर टंग्स। और स्मेल किस चीज़ से करते हैं? वो टंग की हेल्प से स्मेल करते हैं। दे फाइंड देयर प्रे बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस caused on the ground by the movement of their prey. They find their prey. Prey means शिकार। अपने शिकार को कैसे पता करते हैं वो? जब उनका शिकार मूवमेंट करता है, जब वो मूवमेंट करता है तो जो वाइब्रेशन होती है एयर में उसकी हेल्प से वो अपने प्रे का पता लगाते हैं। Some snakes have a special sense that help them detect minute means very small changes in the temperature. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं उनकी जो स्पेशल सेंस होती है उसमें, जिससे वो किस चीज़ का पता लगा लेते हैं? अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आता है। एंड लोकेट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फिर कहाँ को वो किन एनिमल्स को पता करते हैं? वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिन एनिमल्स का ब्लड वार्म होता है उनको पता करते हैं। Cockroaches and cricket have hairs on their bodies. जो कॉकरोच है या फिर क्रिकेट है उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। विच कैन पिक अप द फेंटेस्ट चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। जिससे वो किस चीज़ का पता कर लेते हैं? अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होता है, हल्का सा भी चेंज होता है, उसका पता कर लेते हैं। कॉकरोच कैन फील द पुश ऑफ एयर फ्रॉम योर फुट एज यू मूव। जब आप मूवमेंट करते हो, थोड़ा सा भी चलते हो, जो कॉकरोच होता है वो क्या करता है? जो आप चलते हो तो आपके पैरों की हल्की सी भी मूवमेंट होती है, उससे एयर का जो पुश बनता है उसको वो फील कर लेता है। एंड दस एस्केप बीइंग क्रश बाय रनिंग। इस प्रकार वो अपने आप को किससे बचा लेता है? अपने आप को क्रश होने से, अपने आप को कुचलने से बचा लेता है। दे आर गुड रनर्स टू। कॉकरोचेस जो होते हैं वो अच्छे रनर भी होते हैं, अच्छी तरह से दौड़ भी पाते हैं। अ कैट यूजेस इट्स विस्कर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अराउंड इट। एक जो बिल्ली होती है, विस्कर्स मीन्स मूछे, अपनी मूछों का यूज़ किस लिए करती है? अपने चारों जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने में अपनी विस्कर्स का यूज़ करती है, अपनी मूछों का यूज़ करती है। अ टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। टाइगर की जो मूछें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं
और वो किस चीज़ का पता लगा लेती है? मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर, एयर में कोई मूवमेंट होती है या फिर कोई वाइब्रेशन होता है, उसका पता लगा लेती हैं। दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क, जो उनकी विस्कर्स होती है किस चीज़ में हेल्प करती है उनको? डार्क मतलब अंधेरे में मूवमेंट करने में हेल्प करती है। एंड फाइंड इट्स प्रे, यही कारण है कि जो टाइगर है वो डार्क में अंधेरे में मूवमेंट कर पाता है और अपने शिकार को ढूंढ लेता है। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड बीज यूज़ देयर फीट टू टेस्ट देयर फूड, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे बटरफ्लाइज हैं, बीज मधुमक्खी हैं, वो मक्खी किस चीज़ में करती है? अपना फूड को टेस्ट करने में किस चीज़ की हेल्प से टेस्ट करती है? वो अपने फीड की हेल्प से टेस्ट करती हैं। बटरफ्लाइज और बीज हैं बीज जो हैं अपने फूड को किस चीज़ की हेल्प से टेस्ट करती हैं? अपने फीड की हेल्प से। बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द मटेरियल टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ एडिबल, जो बटरफ्लाई होती है, जो फूड मटेरियल होता है किसी भी मटेरियल पर क्या करती है? वॉक करती है, चलती है और पता करती है कि क्या वो एडिबल है या नहीं है। डियर हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ हियरिंग, जो डियर होता है उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। दे हैव ए लॉट ऑफ मसल्स, डियर के बहुत ही ज़्यादा मसल्स होते हैं। They have a lot of muscles attached to their ears which allow them to turn their ears in any directions. जो डियर्स होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, उनके ईयर्स से बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं जो उन्हें किस चीज़ में अलाउ करते हैं कि वो अपने ईयर्स को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं विदाउट मूविंग देयर हेड्स। डियर अपने हेड को मूव किए बिना, अपने हेड को हिलाए बिना अपने ईयर्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके ईयर्स जो हैं क्योंकि उनके ईयर से बहुत सारे मसल अटैच होते हैं। दे कैन हियर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड देन ह्यूमंस, जो डियर होते हैं जो ह्यूमन की तुलना में काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। डियर हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, डियर की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। विच अलाउ दैम टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे, जो किस चीज़ में हेल्प करती है? विच अलाउ देम टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है जो कि उनसे काफ़ी दूर होता है, काफ़ी डिस्टेंस पर होता है। अ मोनार्क बटरफ्लाई स्पेशल सेंस इज इट्स एंटीना, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, जो सम्राट बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई का राजा होती है, उनका जो सेंस किस में होती है? उनके एंटीना में होती है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू स्मेल, जो उनकी स्मेल होती है, स्मेलिंग पावर होती है, ज़्यादा होती है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एंड कैन पिक अप ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स दैट ह्यूमन नोज कैन नॉट डिटेक्ट, और वो उस केमिकल को भी ट्रेस कर लेती है, उस केमिकल की स्मेल को भी टेस्ट कर लेती है जिसे ह्यूमन नोज डिटेक्ट नहीं कर पाता। Dear students, I hope you all have understood what is told in this chapter. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.